नमस्कार दोस्तों। एयरपोर्ट में नई भर्ती निकल करके आ गई है, वो भी सीधी भर्ती। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट ही क्यों ना हो। देखिए, 10वीं पास हो, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो भर्ती है ना, अगर आपका 10th में 40% है ना, तो 100% वाला कैंडिडेट को उतना ही चांस है जितना आप लोगों का सिलेक्शन का चांस है। बिना किसी रिटर्न एग्जाम के इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 40% 100% तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस वीडियो में इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारा डाउट इसी वीडियो में ही क्लियर करने वाला हूं इस एयरपोर्ट की जो नई भर्ती निकल करके आई है उसका। तो देखिए, ये जो भर्ती निकल करके आई है ना, एयरपोर्ट में सीधी भर्ती, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 208 पदों पे अच्छा खासा सीट निकल करके आई है। अगर सीधी भर्ती है, एयरपोर्ट है, तो जरूर एक बार ट्राई करो। देखिए, हर एक कैंडिडेट अगर इसमें कोई चयन हो जाते हैं और वो उससे अगर कोई रिश्तेदार या कोई भी पूछते हैं कहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो वो एयरपोर्ट में कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात होता है। और ये जो एयरपोर्ट है ना, ये आप लोगों को कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं है, आपको गवर्नमेंट एयरपोर्ट में ही आप लोगों का सबका ड्यूटी मिलने वाली है। देखिए, 208 पोस्ट है, 10वीं पास वैकेंसी है, ठीक है। एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल रखी गई है, लेकिन SC ST 5 साल और OBC 3 साल की छूट है। ये जो वैकेंसी है ना, वो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से आई हुई है। पहले एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी, जब गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया थी, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया गया, तो अभी ये AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड गवर्नमेंट के पास है, सबसे पहली बात, ठीक है। और इसका उद्देश्य है जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ यात्रियों को सुविधा प्रदान करना। किसका उद्देश्य है? AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का, ठीक है। तो उसी के उद्देश्य से ये जो 208 पोस्ट 10वीं पास वाली वैकेंसी निकल करके आई हुई है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती निकाली गई है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 18,840 रुपए पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। और फॉर्म का फीस और चयन प्रक्रिया, तो देखिए, फॉर्म का फीस बता दूं आप लोगों को, जनरल OBC EWS को 500 रुपए, SC ST कैंडिडेट वालों को 0 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो चयन प्रक्रिया है ना, इसमें बिना किसी एग्जाम के आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। तो सिलेक्शन कैसे होने वाली है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग जाओगे वहां पे, ठीक है। तो एक फिजिकल टेस्ट होगा, तकरीबन 15-20 kg का वजन रहेगा, बोरी उसको उठा करके थोड़ा आगे तक लेकर के जाना है, 50 मीटर की दूरी के आसपास। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू कुछ पूछता नहीं, एक ही क्वेश्चन को सभी से पूछता है, ठीक है। तो आपसे पहले जो गए रहे होंगे ना, उनसे आप उसका पूछ लीजिएगा और उत्तर देख लीजिएगा, आई कांटेक्ट करके बात कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको लड़खड़ाना नहीं है, सिर झुका करके बात नहीं करना है, आप सिलेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को। तो ऐसे मौका को कभी आप लोग गवाया मत करो, ठीक है। अब देखिए, चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया, आप लोग वहां जाओगे इंटरव्यू की जगह पे, वहां पे आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, बस आप लोगों का ज्वाइनिंग है। 1 से 2 महीना तक आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को बुला लिया जाएगा, बस इतना है। उसके बाद आई कार्ड वगैरह बन जाएगा, मतलब एयरपोर्ट में एंट्री का जो पास होता है ना, वो पास आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आप लोगों का ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो आप लोगों का केबिन के आसपास ही मिल सकता है, बाद में आप लोगों को एयरपोर्ट के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया इसका चयन प्रक्रिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि कितने तारीख को है, तो 7/10/2024 को, यानी कि 7 अक्टूबर 2024 को इसका इंटरव्यू रखी गई है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है। और एक ही दिन में सब कुछ कंडक्ट करा दिया जाता है। 9 बजे से 12 लिखा रहता है, वो लेट तक ले लेता है, कभी कभी एक जब ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो 1 से 2-3 दिन भी भर्ती प्रक्रिया चला देता है। अब देखिए कहां पे होगा, तो श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेंगूर, दुर्गा देवी टेम्पल वेंगूर, और ये जो है एर्नाकुलम केरला में है। और ये जो वैकेंसी निकल के आई है ना, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचीन के अंतर्गत निकल करके आई है। एर्नाकुलम के लिए टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट ट्रेन चलती है बहुत जगह, भारत के हर कोना से एर्नाकुलम के लिए ट्रेन चलती है, चाहे MP से हो, छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो।
तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नौकरी लेना चाहते हो एयरपोर्ट में तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो वैकेंसी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका 3 साल का सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। अब 3 साल का आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और वो आगे बढ़ाता है, कभी भी किसी को कोई भी निकालता नहीं, क्योंकि सिखाने में जितना टाइम लग जाता है ना, उससे अच्छा उन लोगों को एक्सटेंड एक एक साल 2 साल ऐसे करके आगे बढ़ाते जाता है, निकालता नहीं है किसी को। दूसरा चीज, ये जो भर्ती है ना, इसमें आपका क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर एक कैंडिडेट को जानना चाहिए क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास नवीनतम फोटो, नवीनतम क्या लगेगा, फोटो। आपके पास लगभग 6 फोटो आप रख लीजिएगा, नवीनतम फोटोग्राफ होना चाहिए आप लोगों के पास, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। दूसरा, आपको फोटो के अलावा 10th का सर्टिफिकेट, क्योंकि जो 10th का सर्टिफिकेट है ना, वो आपका नाम ये सब का तो वेरीफाई होता है, 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आपका ज्वाइनिंग होता है, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट एक और काम का आता है, वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर SC ST का फायदा लेना चाहते हो, OBC का फायदा लेना चाहते हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उसके बाद 10th हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड। उसके बाद आप लोगों का दोस्तों आधार कार्ड हो गया, कास्ट 10, नवीनतम पासपोर्ट हो गया, फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर हो गया, और एक ईमेल आईडी। आजकल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही सारा कुछ काम कर दिया जा रहा है। अब ये जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आपको सूचना दे दिया जाता है कि आप सेलेक्टेड है या सेलेक्टेड नहीं है। तो इस प्रकार से ये सभी दस्तावेज है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब इसको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फॉर्म आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी उसमें ऑफलाइन फॉर्म रखी गई है। बस आपको फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है। ये जो 7 अक्टूबर 2024 को इंटरव्यू है ना, उस टाइम पे उसको भर करके, और ये सभी है जितने भी सर्टिफिकेट है उसको 2-2 कॉपी जिरोक्स ले करके आपको उस सेंटर में पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद आपको वहीं पे ही जब इंटरव्यू आपका टाइम आएगा तब उसी टाइम पे वो लोग फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। ठीक है, उतना ही टाइम देना है आप लोगों को। और जो OBC जनरल EWS कैंडिडेट है जिनका 500 रुपए फीस है, एयरपोर्ट मुंबई में पेएबल हो, आपको एक DD बनवा लेना है, उसको भी ले करके जाना है उसी दिन, घबराना नहीं है। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता दिया। इसका नोटिफिकेशन क्या करना है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में, सीधा आप चले जाइए। दूसरा चीज, ये जो भर्ती है ना AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, ताकि आप लोग आसानी से इस भर्ती तक पहुंच सके और जितनी भी वैकेंसी आती है उसको जानकारी ले सके। तो एक क्लिक में आप वहां पहुंच जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का समस्या आ रही होगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हर एक प्रकार की समस्या का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अभी के टाइम पे आप 10वीं पास हो, आप 12वीं पास हो या फिर स्नातक लेवल के कैंडिडेट हो, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है ऑलरेडी। जैसे कि 10वीं पास के लेवल में आप लोगों को बता दूं, 10th पास में अभी एक शानदार वैकेंसी निकल करके आई है। कल के वीडियो में मैंने बता दिया, जिनका एज कम है, SSC GD में जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10वीं पास की वैकेंसी निकली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10वीं पास की वैकेंसी निकली है। 12वीं पास के रेलवे में NTPC के थ्रू TT, वो जो टिकट चेक करते हैं ना, ये सब की वैकेंसी निकली हुई है। और कॉलेज पास में एक और वैकेंसी निकली हुई है, वो है स्नातक लेवल का गुड्स गार्ड हो गया, और आप लोगों का दोस्तों स्टेशन मास्टर हो गया। ये सब वैकेंसी, शानदार मौका है आप लोगों का। अभी अगर नहीं तो कुछ नहीं दोस्तों, जरूर अभी तैयारी में लग जाइए और आसानी से आप हल कर सकते हैं। एक चीज बता दूं, इन सब का सिलेबस जो है ना, वो आप लोगों का उतना हार्ड नहीं। सबसे पहले आपका GK यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स रहेगा, आपका मैथ्स रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक है, बस ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, आपका नौकरी फिक्स है रेलवे में। बस ये 3 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। स्टार्टिंग में 2 CBT फर्स्ट, CBT 2 2 होगा दोस्तों NTPC में। ठीक है, तो CBT फर्स्ट में आपका 30-30 नंबर का रीजनिंग और मैथ्स होगा, और आप लोगों का 40 नंबर का होगा
जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का। ठीक है, टोटल 100 नंबर हो गया। इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं वो मेंस का एग्जाम देंगे सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 में 120 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर का कौन सा हो गया, मैथ्स और रीजनिंग हो गया, और आपका 50 नंबर का जीके करंट अफेयर्स है। बस इतना ही है, दोनों में सेम सिलेबस है। एक बार तैयारी कर लेंगे तो दूसरा का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो घबराइए मत, हर एक वैकेंसी का जरूर इस चैनल के माध्यम से अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।